बच्चन। इस इलाके में रहते हुए तकरीबन 15 साल हो गए, हमें 15 से 16। तालीम मैंने अपनी इब्तदाई ठट्टा शहर में हासिल की थी और उसके बाद जो है क्लास 2 से फिर मैंने यहाँ स्टडी की थी, इस्लामिया पब्लिक स्कूल। फिर जब मैं खुद क्लास 7th में पहुँची तो घर में वैसी कोचिंग टाइप का स्टार्ट कर दिया था बच्चों के साथ। जब मैंने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक करने के बाद फिर स्कूल का सेटअप हमने स्टार्ट किया। जब हम खुद इस एरिया में आए थे तो उस वक्त की कोई तस्वीर अगर देख ले तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल कोई वीरान बंजर कोई सहरा है जहाँ पे चंद घर आबाद हैं। क्योंकि ये माइग्रेटेड आबादी है, लियारी के जो हालात ख़राब हुए वहाँ से भी लोग यहाँ शिफ्ट हुए, इंटीरियर सिंध से भी लोग आए। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो एक तो लोग अपना घर बार सब छोड़ के आए थे, खाने को मोहताज थे, बच्चों को पढ़ाते कहाँ से। तो एक वाहिद मुझे याद पड़ता है कि मोहल्ले में हमारा घर था जिसमें से सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर पढ़ने जाते थे। जब मैं क्लास 6 में खुद पहुंची तो अंडरस्टैंड होना शुरू हुआ कि ये पनिशमेंट नहीं है। जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके घर में 2 वक्त खाना नहीं बनता तो वो स्कूल की बुक्स कहाँ से खरीदेंगे। बस वैसे ही एक छोटा सा ख्याल था कि जिन दोस्तों के साथ हम खेलते हैं अगर वो नहीं पढ़ते तो उनको हम तो पढ़ा सकते हैं। फिर वैसे घर में शुरू कर दिया, ब्लैक बोर्ड वगैरह बना के घर में ही उसको हमने स्टार्ट कर दिया। अपनी ही बची हुई कॉपियाँ होती थी या उनमें से पेजेस फाड़ के उनको देते थे कि लिखो, पढ़ो, स्टार्ट करो इसको। जब हम 9th स्टैंडर्ड में पहुँचे फिर उसके बाद अंजाम स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हर साल हम देखते थे कि बच्चे जो है कॉपी में बहुत ज़्यादा पेजेस बच जाते थे, किताबें ऐसी फेंकी रद्दी वाले को दे देते थे। तो मेरे एक दोस्त नाहिद उसने मशवरा दिया कि हमारा क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारी पुरानी किताबें होती हैं उसको जमा कर लो और वो वहाँ पे हम शुरू करवा दें। तो फिर जिस स्कूल में मैं खुद पढ़ी थी वहीं पे हम लोगों ने बुक्स, कॉपियाँ और हर क्लास में एक छोटा डब्बा रख देते थे कि जिसकी पेंसिल छोटी हो जाए, रबड़ पे फेंकने का इरादा हो, शॉर्पनर फेंकने का इरादा हो तो उसे फेंको मत, उसे इस डस्टबिन में डालो, उसे हम कलेक्ट करेंगे। शुरू जब किया था मेरे तकरीबन 10 से 12 दोस्तें थे जिनके साथ हम खेलते थे, उन्हीं के साथ। तो एक साल बाद जो है हमारी तादाद तकरीबन 100 के करीब हो गई थी स्टूडेंट्स की। मैट्रिक जब मैंने घर में कंप्लीट कर लिया, स्कूल्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब ये फील हुआ कि इसको किसी जगह में शिफ्ट किया जाए। जगह कौन, चूँकि मेल कोई नहीं था, उसमें सिर्फ हम 5 लड़कियाँ थी जिनमें सबसे जो बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी और वो मैं खुद थी। यानी यहाँ फिर हम लोगों ने शिफ्ट होने का इरादा किया। तो इस जगह की कंडीशन जैसे थी इस तरह से नहीं है। यहाँ पे टोटल कीचड़, मट्टी, पानी, इस तरह से सिर्फ ये 2 कमरे थे और इनकी छत थी। आगे कोई मौलाना साहब हैं जिनके बहुत सारे मदारिस हैं यहाँ पे, तो उनसे जाके हमने बातचीत की थी कि सर आपके इतने सारे मदरसे हैं, आप अपने मदरसों को सपोर्ट करते हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर दो कि एक जगह हम रेंट पे लेते हैं, 1000 रुपीज़ उसका पर मंथ रेंट है ना, 500 हम देंगे, 500 आप दे दो। तो उन्होंने कहा था कि 500 आप कैसे देंगे। हमने कहा हमें पॉकेट मनी मिलती है, हम वो 5 लोग अपनी जमा करेंगे, वो 500 हो जाएंगे। इस फर्स्ट महीने तो उन्होंने हमें शायद चेक करने के लिए हमसे ही लिए। फिर अगले महीने उन्होंने कहा नहीं अब ये मैं 1000 खुद ही पे करूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ जैसे जिन लोगों ने किराए देने की बात की थी उन्होंने इसका फर्श बनवाया। तो हर शख्स आता गया, किसी ने कुछ ना कुछ करवाता गया, कुछ हम लोग खुद से ही करवाते गए। फिर रोटरी के साथ हमारा लिंक हुआ। ARM के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऑलरेडी मार्च बोर्ड के अंदर होम स्कूल चल रहे थे। रेप्लिकेशन प्रोजेक्ट है रोटरी स्ट्रीट स्कूल का, तो उसमें शायद ये सपोर्ट की मद में है। उसमें ये टीचर्स की सैलरी कोई नहीं है, लेकिन ये कि बुक्स में और रेंट में और मेंटेनेंस में वो सपोर्ट करते हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 4 शिफ्टें चल रही हैं, नाइट के साथ 5 होगी। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मदरसे की शिफ्ट है, इसमें 350 के करीब बच्चे हैं। सेकेंड शिफ्ट फिर ये है कि वो एडल्ट एजुकेशन की है, बालिग लड़कियां आती हैं। और मैट्रिक का बेज हमारे पास रन कर रहा है, इसमें 10 लड़कियां हैं जो क्लास मैट्रिक की स्टूडेंट हैं। उनकी क्लास 11 से लेकर 1 बजे तक होती है। फिर 12 से लेकर शाम 5 बजे तक ये पूरा स्कूल का सेटअप चलता है, जिसमें क्लास नर्सरी से क्लास 6 स्टैंडर्ड तक है इस वक्त हमारे पास। 5 बजे कोचिंग क्लासेस होती हैं यहाँ पे 1 घंटे की। फिर 6 से रात 10 बजे तक सेंटर खुला हुआ होता है जिसके अंदर कंप्यूटर क्लासें होती हैं और 9 से 10 तक नाइट शिफ्ट चलती है जिसमें जो लेबर बॉयज़ होते हैं वो आके पढ़ते हैं। फिर यहाँ बच्चों से हम कोई फीस नहीं चार्ज करते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी जो हमने कंप्यूटर सेटअप स्टार्ट की है शाम में, उसकी हम फीस चार्ज करते हैं उनसे। तो उसमें से ये कि चूँकि उसकी मेंटेनेंस का है तो वो लेते हैं, बाकी ये नॉट प्रॉफिट। ज़्यादातर हमारे जो टीचर हैं वो उन्होंने यहीं से स्टडी की है, कुछ मेरे अपने ही स्टूडेंट हैं। मेरा नाम ताहिरा बच्चन, मैं अब 18 ईयर्स की हूँ, यहाँ की प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पे जो है मैं तब से पढ़ा रही हूँ जब मैं खुद 3 क्लास में थी।
اور میری سسٹر کے ساتھ ہی ہم دونوں ساتھ میں پڑھاتے تھے، اور اسٹارٹ سے میں نے نرسری کلاس پڑھایا اور اس سے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ، پھر KG1، پھر اس کے بعد KG2، اس طرح سے آگے، اور ابھی میں 6th کلاس پڑھا رہی ہوں، اور ہوم اسکول جو ہے وہ بڑی لڑکیوں کا ہے، اس میں 10th کلاس پڑھا رہی ہوں۔ جتنی محنت سے یہاں کے ٹیچر پڑھاتے ہیں کہ انہوں نے مطلب بہت ساری ٹریننگز لی ہیں، ٹیچر ٹریننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں زیادہ تر ایکٹیویٹی بیس ہو، بچے صرف ان کو کتابوں کی حد تک رکھ کر بور نہیں کیا جائے۔ شروع میں جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا نا، تو یہ ہمیں بڑا پرابلم تھا کہ ہم گھر گھر جاتے تھے، ماں باپ کو سمجھاتے تھے، تو کہیں سے ڈانٹ سننے کو ملتی تھی، کہیں سے کیا سننے کو ملتا تھا، یہ لوگ ہمارے منہ پہ دروازے بند کر کے مار دیتے تھے کہ تم لوگوں نے پڑھا ہوا، اچھا ہے تمہارے ماں باپ نے پڑھایا، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں۔ لوگ زیادہ اس بات کو پریفر کرتے تھے کہ ہمارا بچہ باہر جائے گا، سے یہاں پہ ہمارے ارد گرد میں نا 2-3 چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں جہاں پہ بچوں کو ڈیلی ویجز پہ 50-100 روپے کی دیہڑی کے حساب سے رکھا جاتا ہے، تو ماں باپ کی یہ وش ہوتی تھی وہ وہاں جائے تاکہ کم سے کم شام کو لوٹے گا تو 60-70 روپے گھر لے کر آئے گا۔ لیکن اب لوگوں کو یہ بات سمجھنا شروع ہوئی کہ اگر ہم اس 50-60 کو دیکھیں گے تو اس کا پورا فیوچر تباہ کر دیں گے۔ مجھے مطلب سب سے جو بڑا سپورٹ رہا وہ میری فیملی کا رہا، میرے گھر کا، اسپیشلی میں کہوں کہ شاید آج میں جو ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ میرے کو تو اصل سے شوق تھا کہ میرے بچے پڑھے، میں تو خود ان پڑھ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہی شوق تھا کہ میرے بچیاں پڑھے۔ یہ میرا 9th کا پیپر دینے گئے، اس کا ابو نے مارا میرے کو، نہیں چھوڑا لڑکی کو نکلنے کے لیے، اس کو میں نے کتابیں نکال کے باہر دے دیا، میں نے بولا لے کے کتابیں بھاگو، یہ نکلا، اس کا ابو نے میرے کو مارا، یاد دیکھو میری ابھی تلک بھی ٹیڑھی ہے، اس کا ابو نے مارا۔ اتنا میں نے تکلیف سے اپنے بچوں کو پڑھایا، میں نے بولا بیٹا کوئی ایسا ماں ہوئے اپنے بچوں کو پڑھائے۔ حالانکہ میں غریب تھا، یہ مشین سیتا تھا، لکڑیاں جنگل سے لا کے توڑ کے دھوپ کا اوپر میں بیٹھتا تھا، لکڑیاں توڑتا تھا، بیچتا تھا 1 روپے کلو، پھر بعد میں 1.5 روپے کلو، پر میں نے بچیوں کو اپنا کوئی تکلیف نہیں دیا، پڑھایا اس منزل تک کہ ان کو میں نے پہنچا۔ تعلیم ضروری ہے، تعلیم پڑھا ہوا یہ لوگ اتنا منزل میں پہنچے ہیں۔ اگر میرے جیسا جاہل ہوتا تھا، صبح شام میاں کا گالیاں سن، گھر میں سارا دن محنت کر، جب تک آپ پڑھو گے نہیں آپ خود کو پہچانو گے نہیں۔ میں یہ سمجھتی کہ انسان کو اگر خود کو جاننا ہے تو اس کے لیے علم بہت ضروری چیز ہے۔ عورتوں کے لیے تعلیم ضروری ہے کیونکہ ایک عورت ہی وہ ہوتی ہے جو ایک اس سے آگے جو ہے وہ نسل بڑھتی ہے۔ علم حاصل کر کے ہی انسان ہر شعبے پہ پہنچتا ہے نا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو تعلیم کی وجہ سے، لائر ہے تو تعلیم کی وجہ سے ہے نا، ہر پروفیشن میں تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں بھی ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، کسی مقام پر پہنچیں اور بڑے فخر سے کہیں کہ ہم نے معاش بورڈ کی ریپلیکیشن اسکول سے پڑھا ہے، تو میں ان بچوں کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ Woman is totally worth it, and you have every right to be independent, you have every right to be beautiful, and I feel every woman can fly and she should fly.